स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, यानी कि सोलर एयरक्राफ्ट के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ से ये समझिए, इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट आम आदमी आराम से समझ सकता है, लेकिन आप ये समझिए कि प्लेन को उड़ाने के लिए बहुत ताकत चाहिए होता है। चाहे वो जंबो जेट हो, फाइटर जेट हो, सुपरसोनिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट हो, सबको बम बम एनर्जी चाहिए होती है। और रहा बात, हर मामले में एक ही चीज़ हम लोग नहीं भागते। जैसे कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि प्लेन को तेज भगाना है, वो काफ़ी चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन हर चीज़ के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं होता। इसी कारण से कॉन्कॉर्ड को हटा दिया गया और नॉर्मल जंबो जेट अभी तक चल रहा है। तो ये समझिए कि हम लोग ऐसा चाहते हैं ना जहाँ इंड्योरेंस हो, यानी कि वो टिक सके हवा में। फ़र्क नहीं पड़ता स्पीड कितना है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जैसे कि वो हवा में गए, वो 10 घंटे टिक पाए, वो 24 घंटा टिक पाए, वो जाके करीब करीब मान के चलिए कि 80 घंटे तक टिक पाए, या कुछ उस केसेस में सीधे महीनों तक टिक जाए। ये करना चाह रहे हैं। इसके लिए मतलब अगर 1980s से 1990s के बीच में न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात किया जा रहा है, जो प्लेन में लगाया जाए ताकि ये सब हो सके। तो इंड्योरेंस एक बहुत मतलब सीरियस रिक्वायरमेंट है। और लेकिन अब यहाँ ये समझिए कि प्लेन सब जिस ऊंचाई पर उड़ता है, वहाँ तो बादल का समस्या है नहीं। अगर आप बादल और वेदर को आप हटा देते हो, तो सोलर एनर्जी उस ऊंचाई पे कांस्टेंट हो जाती है, यानी घड़ी के तौर पे निकलेगा और पूरा दिन आपको मिलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो इस कारण से वहाँ पे ये एनर्जी का एक सोर्स है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइडिया यही है कि सोलर क्यों ना करें। इससे ना तो आपको स्पीड मिलेगा, ना कैरिंग कैपेसिटी मिलेगा, लेकिन इंड्योरेंस बम बम मिलेगा। मतलब टिके हैं तो टिके हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं लॉजिक क्या है इसका। लॉजिक ये समझिए, सोलर सेल जो है उसे लाइट खूब चाहिए, ये बात तो एकदम आपको समझ में आता ही है। लेकिन काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते, सोलर पैनल खरीदने के बाद उसके पीछे लिखा रहता है कि उसको ठंडा रहने की ज़रूरत है। यानी कि आप कोई भी सोलर पैनल ध्यान से देखेंगे, उसमें लिखा रहता है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो भी इसका रेटिंग है 25 डिग्री सेल्सियस में रहता है। अब आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में बीच गर्मी में धूप में कोई चीज़ रख दोगे, वो 25 डिग्री सेल्सियस पर तो रहने से रहा। तो हिसाब वही बनता है कि हमारे मतलब जो पैनल्स हैं बम बम होने के बावजूद भी बम बम एनर्जी नहीं दे पाते, क्योंकि भूंज जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको हाई एल्टीट्यूड पे कर देते हैं, यानी कि बादलों के ऊपर चले जाते हैं, तो आपके पास दो फायदा होता है। आप लोग बहुत ध्यान देते होंगे कि ऊंचाई बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर घटने लगता है। तो जैसे जैसे प्लेन ऊपर जाते जाता है, ऊंचाई में टेम्परेचर घटते जा रहा है, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर आपके नीचे होते चला जा रहा है, और एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ग्रेडियंट में होती है। ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब 10 मीटर के तो एक्जैक्टली 10% लॉस होगा। वो मतलब मेजोरिटी समझिए एकदम सी लेवल पर ही है, ऊपर जाते जाते वो बस खत्म ही हो जाता है ऑलमोस्ट। तो प्लेन के पास यही फायदा बनता है कि आपको ऊपर जाना है तो लाइट मिलेगा बम बम, क्योंकि एटमॉस्फेयर थिन हो गया है, बम बम। फिर ठंडा रहेगा, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आराम से -डिग्री सेल्सियस में रहता है, और धूप में पड़ने के बाद क्रिस्टल एक बार वार्म अप हो जाता है, तो एकदम परफेक्ट टेम्परेचर पर आराम से काम करता है। तो ये दो चीज़ और फायदेमंद है। ये प्रैक्टिकली बेनिफिशियल होता है कि आपको उसको कूलिंग नहीं करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा पावर मिल सके। अब बात करते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में। तो यहाँ पे समझिए, मोर्स लॉ जो है, जो यानी कि कंप्यूटर का प्रोसेसिंग पावर में डबल होना और उसका दाम आधा होना, यूएवी को प्रैक्टिकल बना दिया। यूएवी कई साल से काम किए जा रहे हैं, 1970 से लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उतना प्रैक्टिकल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर उतना मिनिचराइज होते गए, पावर इफिशियंट होते गए, कि आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर आप कुछ साल पहले बोलते किसी को 1 वाट में कुछ करो, बोलता भैया एक फोटो भी नहीं खींचा जाता। आपका आज मोबाइल फोन 1 वाट में कई गीगाबाइट का डेटा इधर से उधर कर सकता है, फोटो खींच सकता है, वीडियो बना सकता है, सब कर लेगा 1 वाट में। तो हिसाब ये समझिए कि हम लोग का अनमैन्ड एरियल व्हीकल काफ़ी बम कैपेबिलिटी कर सकता है, बहुत कम ऊर्जा में, प्लस हल्का भी होगा। तो इसी सब कारण के कारण इसका बहुत डिमांड है सिविलियन एप्लीकेशन में और मिलिट्री एप्लीकेशन में। मिलिट्री एप्लीकेशन में आपको बताने की तो ज़रूरत है नहीं, सोच लीजिए काफ़ी बम बम होता है इसके पीछे, लेकिन मतलब खूब इस्तेमाल है इसका। और ये समझिए मॉडर्न यूएवीज़ का जो मतलब स्टार्टिंग में यूएवीज़ आए थे, वो सिर्फ ये टारगेटिंग सिस्टम था कि जाके देखो कि हो क्या रहा है। फिर बाद में हुआ कि जब वो वहाँ जा ही रहा है, सर्वेलेंस कर ही रहा है, तो उसमें एक ठो लगा ही क्यों नहीं देते हैं जो थोड़ा ज़्यादा स्पीड से लोगों को ऊपर पहुँचा सके। तो समझिए वहाँ से गाड़ी खुली थी, लेकिन अब बहुत और काम कर रहा है। कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर नासा बहुत पहले, यानी कि 1999 में एक हीलियोस एयरक्राफ्ट बनाया था। ये सोलर पावर था, और इस पर वो लोग टेस्टिंग कर रहे थे। ये प्रोटोटाइपिंग थी, टेस्टिंग की गई थी, मतलब क्या इससे कम्युनिकेशन दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान ली कहीं हरिकेन आया, सुनामी आई, भूकंप आया, जैसे मान ली ये सब कहीं होता है बड़े एरिया में, तो जनरली ये होगा कि मोबाइल टावर्स वहाँ हो जाएंगे। और अब आपको रेस्क्यू, सर्च एंड रेस्क्यू करने के लिए कि लोग कहाँ हैं, कैसे कैसे फंसे हैं, आपको एक एरिया को देखना पड़ेगा। सैटेलाइट इस मामले में उतना फायदेमंद नहीं साबित हो सकता है, क्योंकि पहली बात, सैटेलाइट जो फिक्स जगह पर रहेगा वो जियो स्टेशनरी पेगा 30,000 किलोमीटर, यानी एंगुलर रेजोल्यूशन बहुत खराब हो जाएगा, बहुत छोटा सा दिखेगा, 1-2 पिक्सल में दिखेगा कि 1-2 बिल्डिंग टूटी फूटी है, तो वो दूरी पता। फिर आप बोलेंगे
अच्छा क्यों ना लो अर्थ ऑर्बिट में करने, किया जा सकता है, लेकिन उससे विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी वाला समस्या आ जाता है कि वो एग्जैक्टली उस एरिया के ऊपर से गुजरेगा तभी हमें काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस सब कारण से सैटेलाइट उतना बम नहीं। लेकिन अगर आप एरियल ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप काफ़ी अच्छे से उस एरिया पे फोकस करके कि नहीं भैया मेरे को यही एरिया में फोकस करना है, और कई घंटे तक आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी फायदेमंद होता है कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस के लिए। कम्युनिकेशन के तौर पे समझिए कि अगर आप जैसे डिस्पैचर्स को भेज रहे हैं कि जाओ इस एरिया को देखो कोई फंसा है, कहाँ है, वो सब है, और इसे वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे। लॉन्ग रेंज के लिए तो रेडियो उतना अच्छे से नहीं समझता, लेकिन अगर इसका वही रेडियो कम्युनिकेटर सीधे ऊपर लगा देंगे, भैया तुम्हारे ऊपर में एक तो ड्रोन उड़ रहा है, वो कम्युनिकेट करे, तो बहुत बड़ा एरिया पे ये कवरेज हो सकता है। और कुछ केसेस में ये सब ऐसा बनाया जा सकता है कि मोबाइल में डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर पाए। तो समझिए कम्युनिकेशन के लिए फ़ायदा होता है। सर्वेलेंस के कोई भी तबाही मचाए, आपको पता तो चले कि कहाँ है, क्या हुआ। अगर वो ही नहीं पता, जैसे मान लिया वो पता चले कि यहाँ आग लग गई, जंगल में आग लगी, तबाही मच रहा है, ठीक है। अब फायर फाइटर्स को भेजेंगे तो भेजेंगे कहाँ से, या किस जगह पे इवैक्यूएट करना है, इसको देखने के लिए आपको ऊपर से देखना पड़ेगा। और सैटेलाइट हर टाइम हर समय मौजूद नहीं। तो अब मान लीजिए वहाँ पे स्टॉर्म क्लाउड आ जाता है, या मतलब जो उसका स्मॉग निकल रहा है, उसी कारण से आप ठीक से देख नहीं पाते, क्या करेंगे। इसी कारण से यूएवी एक ऐसा चीज़ नहीं है जो सिर्फ बूम करने का काम आता है, काफ़ी सारे उसके अच्छे इस्तेमाल भी हैं। और वो सोलर प्लेन काफ़ी बम कर सकता है। आप समझ ही लीजिए कि नासा जैसा ऑर्गेनाइजेशन जब इसको 1999 में मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के खर्च कर रहा था, डेवलप कर रहा था, तो काफ़ी पोटेंशियल है इसमें। अब बात करते हैं, वो तब तो हो गया अनमैन्ड। क्या होगा अगर इसके अंदर इंसान डाल दें, तो ये समझिए कि ये किया जा चुका है। सिंगल सीटर मतलब प्लेन में एक ही आदमी बैठ सके, ये वर्ल्ड टूर कर चुका है। यानी ये प्लेन उड़ा, मतलब लैंड कर कर ये पूरा एक चक्कर काट चुके हैं इक्वेटर पे पूरा, यानी सर्कमनैविगेट किया जाए। एक बार में प्लेन कर सकता था, प्लेन में कोई दिक्कत नहीं थी। बात यह था कि उसके अंदर इंसान बहुत लंबा नहीं टिक पाता, इसीलिए से बार बार रोका जा रहा था। प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्लेन आराम से वो एक ही शॉट मतलब उड़ा तो कंप्लीट करके ही लैंड करे, ये कर सकता था। लेकिन कई बार होता था वेदर के चलते नहीं किया जाता था, कई बार मतलब पायलट थक जाता था, मतलब उस सब के कारण, लेकिन सर्कमनैविगेट कर लिए। और इस प्लेन का नाम था सोलर इम्पल्स 2। और फिर इसका एक छोटा भाई भी आप समझ लीजिए कि है 2 सीटर, जिसमें एक पायलट और एक पैसेंजर रहेगा। ये भी काफ़ी मतलब दिन में, जैसे कि काफ़ी सारे रीजनल एयरलाइंस जो होते हैं वो दिन में ही चलते हैं, रात को उनको चलना अलाउंस नहीं रहता है। कई जगह पे कई सारे कारण रहते हैं, जैसे कि रेडार अगर कवरेज नहीं है तो रात को उड़ाना खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए दिन में ही करते हैं। तो वो सब के केस में ये बम चलता है। और ये भी इसका नाम है सन सीकर डुओ। तो ये काफ़ी अच्छा से, ये मतलब सोचिए आधा ग्लाइडर आधा पावर्ड फ्लाइट पे चल रहा है। तो हिसाब ये समझिए कि ये सब करते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं होता। यानी कि ये समझिए बहुत धीमा चलता है, क्योंकि ये बात सही है, सोलर पैनल में एनर्जी आ रही है, इतनी एनर्जी है आपके पास कि आप उड़ पा रहे हो, ये बात एकदम सही है। लेकिन आप बहुत ही धीमी रफ्तार पे उड़ रहे हो, यानी कि आप रोग आके 100 से 150 पे चल रहे हो। तो बोले 100-150 उतना धीमा तो नहीं हुआ। आप ये समझिए प्लेन को, जिस हमारी आदत हो गई प्लेन का एयर टाइम्स जो हम लोग सोचते हैं, वो सब प्लेन जनरली 600 से ऊपर चलता है, तो 100 बहुत धीमा हो जाता है। और ये ग्लाइडर वाला सब धीमा है। हाँ मतलब मीडियम दूरी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब प्लेन आपकी गाड़ी से तेजी चलेगा, और चूंकि पॉइंट टू पॉइंट है, मतलब सीधा है, ट्रैफिक में नहीं रुकना है, दाएं बाएं नहीं जाना है, कुछ नहीं होशियारी नहीं करना है, सीधे उड़े सीधे पहुंच गए, तो काफ़ी टाइम बचता है। लेकिन और मतलब अगर छोटे रीजनल प्लेन्स, प्रॉप प्लेन्स के बारे में बात करें तो वो तो ज़्यादा तेज चलते भी नहीं है। तो है मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम यूजलेस है, लेकिन इसका उतना उस तरह पे इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि ये सन सीकर डुओ का इस्तेमाल किया गया, इसका ऐसा बनाया कि खिड़की का पूरा खोल सकते हैं। ये इतना धीमा चलता है कि खिड़की खोल सकते हैं प्लेन में, और बाहर नहीं जाएंगे। और प्लस ये उतना ऊंचाई पे भी नहीं जाता, लेकिन मतलब आप सीनरी का मजा ले सकते हैं। और नीचे किसी को पता नहीं चलेगा कि प्लेन ऊपर से जा रहा है, क्योंकि इंजन नहीं है, आवाज़ नहीं करता। और आप मोटर बंद कर सकते हैं, ग्लाइड के तौर पर आराम से करता रहेगा। तो काफ़ी इस्तेमाल है। और खास करके सोलर इम्पल्स 2 आप देखेंगे, मैंने नीचे वीडियो दे दिया है। इन्होंने किया था सिर्फ एक पॉइंट डेमोन्स्ट्रेट, खुले तौर पे मुंह खोल के बोल रहे थे कि हमें प्रूव करने की ये किया जा सकता है, प्रैक्टिकल हो चाहे नहीं हो। जैसे कि प्रैक्टिकल के मामले में कहूँगा सन सीकर डुओ ज़्यादा प्रैक्टिकल है। कि मान लीजिए काफ़ी सारे जगह पे लोग मतलब फ्लाइट्स मतलब इंजॉय करना चाहते हैं, सीनरी को देखना चाहते हैं, और वहाँ खूब हो हल्ला नहीं करना चाहते कि मतलब गाँव है सब, वहाँ पर नहीं एकदम ब्रीम बाम ब्रीम ऊपर हवा में कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहते। तो आराम से हौले हौले से आराम से इंजॉय कीजिए। तो काफ़ी इसके होप्स हैं। और सोलर इम्पल्स के कारण काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, तो वो भी काफ़ी फायदेमंद है। और प्लस दिखा दिया कि नहीं, अब आप किसी को बोलते हैं ये सोलर प्लेन है, कोई ध्यान नहीं देगा। अब नहीं ये सोलर प्लेन पूरी दुनिया का चक्कर काट ली, वो अब हेडलाइन न्यूज़ हो गया। तो समझ रहे, एज ए PR डिपार्टमेंट बहुत बम चीज़ था। तो मैंड किया जा सकता है, काफ़ी इसके इस्तेमाल भी हो जाए, लेकिन ये उतना मतलब मेन ट्रैवल नहीं के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए, क्योंकि वो बहुत धीमा है। अब बात करते हैं कि अभी तक जो हम बात कर रहे हैं ये सब काफ़ी थोड़ा वेग एग्जांपल था, जैसे खासकर मैंड का उतना एग्जांपल मैं खुद भी नहीं दे सकता। ठीक है यूज़ कर रहा हूँ, बट इट्स लाइक फैंसी राइड के सिवा ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसका इस्तेमाल के तौर पे काफ़ी पोटेंशियल देख के इसे कहा जाता है वेरी हाई एल्टीट्यूड कुड अलाउ सूडो सैटेलाइट। आप सूडो सैटेलाइट कई बार सुन रहे हैं, जिसमें बोइंग काम कर रहा है, एयरबस काम कर रहा है, फेसबुक काम कर रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, सूडो सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं इसका मतलब होता है सोलर ड्रोन प्रोवाइडिंग सैटेलाइट फंक्शन। यानी कि ये सब सोलर ड्रोन बनाए
है बहुत बड़ा होता है, मतलब साइज़ के मामले में हल्का बहुत होता है, मतलब एक आदमी उठा सकता है, हल्का बहुत होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है, सरफेस एरिया बहुत बड़ा है ताकि सनलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। ये सब बनाया जा रहा है ऐसा कि ये बहुत ऊपर जाए, इतना ऊपर चल जाए कि जेट स्ट्रीम में सब इसके नीचे आ जाए, और ये सब हवा में बहुत लंबे समय तक रह सकता है। यानी कि ये सब की टेस्टिंग होती है महीनों में, यानी एक बार हवा में चला गया वो 1 महीना तक रहेगा, यानी दिन में उसके सोलर पैनल इतना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करते हैं कि रात भर का बैटरी चार्जिंग हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि ये ऐसा बनाया गया है कि एक बार उड़ा दिए वो वहाँ सैटेलाइट के तौर पे 1-2 महीना पे है, मतलब आपके पास 2-3 प्लेन का रहेगा, और एक दो मान लीजिए एक प्लेन चल रहा है, जब उसका हो गया कि नहीं मोटर ओवर हीट हो रहा है या अब उसको सर्विसिंग की टाइम हो रही है, ठीक है उसे लाओ दूसरा प्लेन कर दो, तीसरा रखे रहो इमरजेंसी के तौर पे। तो ये समझिए एज ए सैटेलाइट कि यहाँ पे एक है और ये इतनी ऊंचाई पर रहेगा कि सारे एंटीना के डायरेक्शन से अगर आप देखेंगे वो भले चक्कर काट रहा हो उसको, मतलब ऑब्वियसली प्लेन है, ड्रोन नहीं एक जगह पे रुक नहीं सकता, प्लेन है, लेकिन इतना बड़ा मतलब इतनी ऊंचाई पर रहेगा कि वो अगर वो सर्किल भी काट रहा हो आपके एंटीनास के लिए, मतलब कि एंटीना फोकस करो वो होगा कि एक ही जगह पे फोकस कर रहा है। तो ये सूडो सैटेलाइट का सारा फंक्शन कर सकता है, जैसे कि वेदर स्कैनिंग के लिए इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे जा रहा है, ये तो पहला फायदा हो रहा है। दूसरा ये काफ़ी नीचे भी है, क्योंकि सैटेलाइट आप जितना बहुत नीचे से देखेंगे तो आपको उतना अच्छे से फीडबैक नहीं मिलेगा, आपको सेंसर्स उतने अच्छे से रीड नहीं कर पाएंगे, ये एक लिमिटेशन होता है। इसीलिए मतलब सबसे वेदर स्टेशन हम लोग सैटेलाइट होने के बाद भी हर जगह वेदर स्टेशन क्यों बनाना चाहते हैं, वही समझिए ये एकदम बम है, जहाँ पे कुछ और आप एकदम उसी के ऊपर उड़ा सकते हैं, एकदम हाई रेजोल्यूशन डेटा आपको मिल जाएगा, एयर स्पीड का, विंड स्पीड का, ह्यूमिडिटी का, टेम्परेचर का, रिलेटिव ज्योमेट्री का काफ़ी सारा डेटा मिल सकता है। तो इसके जो भी काम सैटेलाइट कर सकता है वो ये कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, सर्वेलेंस कर सकता है, वेदर एनालिसिस कर सकता है, काफ़ी चीज़ का है। और फेसबुक के केस में फेसबुक का आइडिया था कि इस तरह के कुछ कुछ को बनाएंगे और एक ठो में लेज़र मारेंगे, वो एक ठो दूसरे प्लेन में लेज़र मारेंगे, ऐसे ऐसे करके ये एक लोग ग्रिड बना लेंगे, और ये ग्रिड जो है पूरे अफ्रीका मतलब एक बड़े कॉन्टिनेंट साइज एरिया में, मतलब डिपेंडिंग कितना उनको ज़रूरत पड़ता है कितने एरिया में, वो रूरल एरिया में इंटरनेट कनेक्शन दे पाएंगे। ये कुछ साल पहले हो रहा था, लेकिन अब बात है कि स्टारलिंक ऑलमोस्ट पहुँच ही गया है उस लेवल पर। तो समझिए कि ये काफ़ी सर्च और रेस्क्यू में भी कर सकता है काफ़ी काम, क्योंकि आप ये समझिए कि आप कोई भी चीज़ का सर्च एंड रेस्क्यू करें, कोई इंसान है तो इंसान 1-2 दिन खींच सकता है, मतलब उसको पानी उनी नहीं रहे तो भी 1-2 दिन तक जिंदा रहेगा, और आप हेलीकॉप्टर से हवा में उतना लंबा टिकता नहीं है, प्लेन टिकता नहीं, ये सब धीमा चलता है। तो यही इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये धीमे धीमे आराम से समय लेके देख सकता है, और इसका कोई फ्यूल टैंक नहीं खत्म होने वाला है। तो सर्च एंड रेस्क्यू में काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन कर सकते हैं, कि मतलब आराम से हम देख रहे हैं, जैसे कि भूकंप आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, तबाही मच गई, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी कारण से कोई चाइना को बड़ा डैम स्वाहा होता है, बहुत बड़ा एरिया को वो स्वाहा करेगा, तो उतना बड़ा एरिया को स्टडी करने के लिए आप कितना ड्रोन लगाएंगे, ये सबको बहुत टाइम लगेगा कवर करने में, लेकिन ये कर सकता है, बाकी और चीज़ करने, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ इंड्योरेंस बहुत फायदेमंद चीज़ होता है। और डिजास्टर रिलीफ ये काफ़ी फायदेमंद चीज़ है, कि मतलब ठीक है जैसे ही डिजास्टर हुआ इस एरिया में मोबाइल टावर स्वाहा हो गए, ढंग से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इसको भेज दो ऊपर, वो सबका मोबाइल इसी से रीड आउट कर देगा, एटलीस्ट एसएमएस भेजना चालू कर देगा, ठीक है सबको एसएमएस भेज दीजिए क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो काफ़ी इसका एक्चुअल फायदा है, ऐसा नहीं कि बस हवा महल की बात हो रही है, एक्चुअल फायदा है। अब बात करते हैं कि इसका भविष्य में क्या इस्तेमाल होगा। आप ये समझिए एक बहुत केपेबल औजार है, मतलब एक औजार है आपके हाथ में, आप उससे क्या करते हैं वो आप पे है। जैसे कि आप ड्रिल लेते हो, एंगल ग्राइंडर लेते हो, कुछ लोग इसे कुछ नहीं कर पाते, कुछ लोग इसे पूरा महल बना डालते हैं, क्योंकि सब चीज़ हो जाता है। तो हिसाब वही है कि ये आप पे है, औजार आपके हाथ में, आपको जो करना कीजिए। और इसका नेशनल सिक्योरिटी काफ़ी फायदेमंद चीज़ है, मतलब जो मिलिट्री समझ गए कि इसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, वो मतलब बैंड बजा देगी बाकी सबका। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए इंडियन आर्मी समझती है कि नहीं ठीक है एक काम करते हैं, इस पर खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, मतलब लोग यूट्यूब में आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे जो बनाते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट जो बनाते हैं, जो एक्चुअली 24 आवर क्रॉस कर चुका है। जैसे कि जर्मन के एक यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड बनाया हुआ है, 81 आवर्स के आसपास का कुछ है, तो समझ लीजिए हो चुका है। ये कोई ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि जेट इंजन बनाना है, कुछ नहीं है, नॉर्मल मार्केट में खरीदने वाला चीज़ से बनाया जाता है। तो हिसाब ये बनता है कि जैसे मान लीजिए आपको हमको है कि बॉर्डर एरिया को सिक्योर करना है, सैटेलाइट के हिसाब से वही प्रॉब्लम है, भैया जियो स्टेशनरी में तो देख तो पा रहे हो 24/7, लेकिन रेजोल्यूशन बहुत छोटा है, और लो अर्थ ऑर्बिट में तुम्हारा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी वाला समस्या आ जा रहा है। ठीक है, अगर इस तरह का बना देते सॉफ्टवेयर, वो आराम से आप चल रहा है ना, वो एरिया पे यहाँ पे कोई लग रहा है कुछ डाउट है, कुछ थोड़ा सा शक हुआ, अरे प्लेन लगा दो तो वहाँ पे अच्छा से डिटेल में एकदम 24/7 वहाँ ध्यान दो। और मान लीजिए चूँकि ये एक्चुअली सस्ता चीज़ है, मतलब इसमें कोई ऐसा मैजिकल टेक्नोलॉजी नहीं लग रही, कोई हुआ नहीं है, चाहे तो आप मोबाइल फ़ोन का पार्ट्स खोल खोल के इसको बना सकते हैं, सब चीज़ आप कर सकते हैं। और ऐसा आप इसका पूरा एक फैक्ट्री बना दो, अरे हर महीना बहुत ज़्यादा हो गया, हर हफ्ते मतलब 1-2 पीस बनाते जा रहे हैं, आप पूरा इंडियन
बॉर्डर को कवर कर सकते हैं, पूरा सी बॉर्डर को कवर कर सकते हैं। इसमें छोटा छोटा भी अगर आप रेडार लगा दें, जो रेडार इस्तेमाल किया जाता है ऑटो पायलट कार के लिए, जो कम एनर्जी में काम करता है, हल्का भी होता है, वो सबसे आप इतना अच्छा रेडार कवरेज दे सकते हैं, कोई भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इसके आर पार नहीं जा पाए। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अभी भी नहीं कहीं आर पार जा सकता अगर रेडार स्टेशन है, लेकिन रेडार स्टेशन बनाने में बहुत खर्चा आता है। तो अगर ये सब हवा में कर देते हैं तो लो पावर और रेडार स्टेशन भी इतने सारे हो जाएंगे कि मतलब अरे कहाँ 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 घुसे आ रहे हो। तो समझ रहे, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बम एसेट है। प्लस जेट फ्यूल का आपको खर्चा नहीं होगा कि अरे भैया जेट फ्यूल सब यही खा जा रहा है तो हमारे फाइटर जेट क्या करेंगे, कोई टेंशन नहीं, आराम से करेगा। कम्युनिकेशन के तौर पे अच्छे से काम कर सकता है कि भैया सैटेलाइट को मान लीजिए कोई ब्लॉक कर देता है दूर से, इसको कैसे ब्लॉक करेगा, और संभव नहीं, और इसको ब्लॉक करें तो आप इसको भेज दें, इसमें आप ऐसा कमांड लिख सकते हो वहीं जाके भेज जाओ जो इसको ब्लॉक कर रहा है। तो बहुत पोटेंशियल है नेशनल सिक्योरिटी सुधारने के लिए, बम चीज़ है, क्योंकि आप नहीं भेज सकते ड्रोन, आप नहीं सैटेलाइट लगा सकते, लूट जाएंगे। ये करना पूरा एक एक स्क्वायर मीटर को नाप सकते, यहाँ कहाँ से खोदाई कर रहे हो, समझ रहे, मतलब बहुत कैपेसिटी है इसमें। और आप ये समझिए कि बजट के मामले में जैसे ही मास प्रोडक्शन करेंगे वो दाम कम होने लगेगा। और DIY के तौर पे जो मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग कर रहे हैं, मैंने नीचे वीडियो दिया हुआ है जिसमें एक बंदा आराम से, वो लिटरली वर्जन 1 बनाया, वर्जन 2 बनाया, वर्जन 3 बनाया, वर्जन 4 बनाया, ऐसे ऐसे करके दिखा रहा है उसका इंप्रूवमेंट काफ़ी दूर तक चला गया, जहाँ पे उसका 6 से 7 घंटा प्लेन उड़ पा रहा है। अब सोचिए कि कौन सा ऐसा इलेक्ट्रिक गाड़ी आप बोल सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बोल सकते हैं कि 6 से 7 घंटा काम कर रहा है। सोचिए वही वैसा ही चीज़ अगर मान लीजिए इंडिया में रहे कि जब भी कोई त्रासदी हो, जब भी कुछ तबाही मचे, आप आराम से 6-7 घंटा तक कंटिन्यूसली आप रखें, उसका डेटा आप दे दें डिपार्टमेंट्स को, जो लोग का काम होता है सर्च एंड रेस्क्यू करना। तो काफ़ी पोटेंशियल, ये धीरे धीरे बैकग्राउंड में काफ़ी पोटेंशियल, और जो गवर्नमेंट की मिलिट्री समझ गई कि भैया ये कितना भयानक एसेट है, वो तो बम बम हो जाएगा। तो इसका काफ़ी मतलब इस पर ध्यान देना काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोलर प्लेन्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, तो उसका शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।